ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज हम फिर से पाठ 3 श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न अभ्यास योजना में हैं। सबसे पहले प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारा जो दैनिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हम क्या है कि उत्पादों के एक तरीके से गुलाम बन गए हैं। आज हम महंगे से महंगे उत्पाद खरीद रहे हैं, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो। इसके अतिरिक्त हम खान पान के अंदर जो बाज़ार का जो ये फूड है, जैसे बर्गर है, पिज्ज़ा है इत्यादि बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिनमें कोई दम नहीं है, जबकि हमारे जो प्राचीन खाद्य पदार्थ हैं, ये जो भाई दही दूध है, तो ये जो उसमें जो दम है वो इसमें दम नहीं है, परंतु फिर भी हम क्या है कि इसके ही शौकीन हो गए हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्या है कि हमारी अपव्यय की प्रवृत्ति बन गई है। हम छोटी छोटी जो चीज़ें घर में निर्माण कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं, उनके लिए हम क्या है कि मार्केट के जो विज्ञापन जनी जो चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि हमारी जो सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी सांस्कृतिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही क्या है, इसमें और भी कई चीज़ें हैं कि जैसे हमारे मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं, मानवीय गुण समाप्त होते जा रहे हैं। हम क्या है केवल दिखावे की संस्कृति कोई मान रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा दैनिक जीवन क्या है कि काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसके बाद देखिए, द्वितीय में देखिए, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सीधी सी बात है कि हम वस्तु की गुणवत्ता ही देखें, विज्ञापन आधारित वस्तुओं को हम नहीं खरीदें। परंतु आज का जो समाज है वो विज्ञापन आधारित वस्तुओं को ही खरीद रहा है। जैसे कि किसी का विज्ञापन जैसे अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, वॉशिंग पाउडर का कर रहे हैं, टूथपेस्ट का कर रहे हैं, या कोई किसी कार का विज्ञापन कर रहे हैं, स्कूटर का विज्ञापन। छोटी सी छोटी वस्तु से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तु, आज क्या है कि पेय पदार्थ मान लीजिए, उनके विज्ञापन बड़े बड़े एक्टर कर रहे हैं। और जो संभ्रांत परिवार हैं, अगले दिन ही विज्ञापन के अगले दिन ही उसी वस्तु को ला करके अपने घर में रख देते हैं, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति आए तो देखो उधर टीवी में उसका विज्ञापन चल रहा है, ये वस्तु तो हमारे घर में भी है। और उन संभ्रांत परिवारों की जो नकल है वो सामान्य वर्ग के लोग भी कर रहे हैं, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति उसके अनुकूल नहीं है। तो इससे क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है और ये जो स्थिति है वो खराब है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विज्ञापित वस्तु है उसमें जो गुण दिखाए गए हैं कि इससे चेहरा सुंदर हो जाएगा, इससे दांत मजबूत हो जाएंगे, इसमें ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे वैसा गुण उनके अंदर हो। हम तो विज्ञापन के आधार पर ले आते हैं, बाद में देखते हैं कि यार इसमें कोई बात नहीं है, इसमें तो उल्टा केमिकल ज़्यादा था, उल्टा चेहरा ज़्यादा ख़राब हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि वस्तु की गुणवत्ता को परखना चाहिए, और जो वस्तु का विज्ञापन नहीं है वो वस्तु क्या है कि हमारे खरीदने में भी सरल रहेगी, क्योंकि उसकी इतनी क्या है कि मूल्य नहीं होगा। इसलिए हम वस्तु के विज्ञापन में न फंस करके वस्तु की गुणवत्ता को देख करके ही वस्तु का चयन करें और वस्तु को खरीदें। तीसरे में देखिए, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए भाई, आज की इस उपभोक्तावादी युग में आज दिखावे की संस्कृति पनपती जा रही है। जैसे मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि भाई लोग 5 सितारा होटल में जाके शादी करते हैं। अब उसकी देखा क्या है कि देखी जो संभ्रांत परिवार के देखा देखी जो सामान्य परिवार है वो भी करता है कि चलो यार वो फला लोग हमारी शादी में आएंगे, हम 5 सितारा होटल में गए थे, क्यों नहीं हम भी मरपच करके कैसे ही वहाँ 5 सितारा होटल में शादी करें। इसी प्रकार से वस्तुओं की जो रेंज है उसमें भी लोग दिखावे के लिए वैसे ही कपड़े पहनना, चाहे हमारी संस्कृति में ही नहीं हो वो कपड़े, पर वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे वस्तुओं को खरीदना, वैसे ही रहन सहन, और इस प्रकार की जो बातें हैं वो सब चीज़ें दिखावे की है जो अच्छी नहीं है। परंतु इसमें भी एक जो चिंताजनक बात है, वो चिंताजनक बात क्या है कि व्यक्ति के अंदर जो मानवीय गुण हैं उनमें भी फर्क आ गया है। जैसे दोहरा व्यवहार होना, जैसे प्रश्न के उत्तर से इतर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के बरामदे में बैठा है,
सामने उसका मित्र या मान लो पड़ोसी या कोई बाहर का व्यक्ति मान लो कि उसके गेट पर आया है, तो उसको गेट पर देखते ही व्यक्ति मन के अंदर क्या है कि करता है कि यार ये सुबह सुबह ही कहाँ से आ गया, मेरा समय नष्ट करेगा, यार ये क्यों आ गया, इसको कोई काम धाम ही नहीं है कि जब मेरे सुबह सुबह मेरे पास आ गया। परंतु जब व्यक्ति वो फाटक खोल करके अंदर आता है, तो जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा था वो व्यक्ति तुरंत ही खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है, अरे साहब आइए आइए, आपका स्वागत है, हम तो आपको बहुत याद करते हैं, तुम आते ही नहीं हो। अब बताओ, मन में तो उस व्यक्ति के प्रति नफरत पैदा कर रहा था, पर सामने उसके प्रति अपनत्व दिखा रहा है। तो ये जो एक दोहरे व्यवहार की जो संस्कृति आ रही है, ये बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि आज समाज के अंदर बड़े बड़े लोगों ने बंगले बना रखे हैं, मकान बना रखे हैं, चाहते तो हैं कि व्यक्ति हमारे पास आए, रिश्तेदार आए, इसको देखें, परंतु वो रुके नहीं, बाथरूम में क्या है, मिट्टी फैला देगा, ये वो गंदगी कर देगा, नहीं तुम जाओ, देखिए और 10 5 20 25 मिनट चाय पी करके रवाना हो जाए। हमारे प्राचीन समाज में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। आज से 30-40 वर्ष पहले लोग दिखावे की जिंदगी नहीं थी, भौतिकता की जिंदगी नहीं थी, उपभोक्तावादी संस्कृति थी नहीं। व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और 1-2 जोड़ी कपड़े मिल जाएं और व्यक्ति मस्त रहते थे। और यदि कोई व्यक्ति अजनबी भी आ जाता था तो उसके प्रति इतना अपनत्व रखते थे, उसको बिठाते थे, उसको जाने नहीं देते थे, 1-2 दिन रोकने का प्रयास करते थे। परंतु आज ज़्यादा पैसा होने के बावजूद, ज़्यादा सुविधा संपन्न होने के बावजूद भी आदमी किसी व्यक्ति को 1 दिन से ज़्यादा अपने घर में रुकने का इच्छा नहीं रखता है कि वो जल्दी चला जाए समस्या, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसकी प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी की हो। तो इस प्रकार से क्या है कि ये दिखावे की जो संस्कृति है वो अच्छी नहीं है। इसके बाद देखिए, उपभोक्ता संस्कृति के संबंध में गांधी जी ने क्या कहा था। देखिए, गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में कहा था, क्योंकि गांधी ने भी कई विदेशों की यात्राएं की थी, गांधी विदेशों में बहुत रहे हैं। गांधी जी ने निष्कर्ष के रूप में ये सोचा कि भाई दूसरी संस्कृतियों में यदि कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ श्रेष्ठ बातें हैं, तो उन श्रेष्ठ बातों को क्या है अपनी संस्कृति में हम ले सकते हैं, हम अपनी संस्कृति के खिड़की और दरवाजे खोलें। तो इस प्रकार से क्या है कि गांधी जी का मतलब ये कहने का था कि हम दूसरों की अच्छी संस्कृति को अपना सकते हैं और अपनी संस्कृति की जड़ों से हम जुड़े रहें, तो हम क्या है उपभोक्तावादी संस्कृति से मुकाबला कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अगला प्रश्न है उसमें है भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को किस तरह से बचा सकते हैं। देखिए, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान, और अपनी सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है हमारा रहन सहन, हमारा खान पान है, हमारा जीवन जीने की जो पद्धति है वो है। अब हम इसको हम खोए नहीं, ये हमारी क्या है कि बची रहे। तो इसके लिए सीधा सा है कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना होगा। अपने आचार विचार, अपने दया, ममता, प्रेम, लोक कल्याण, मानव कल्याण, जो हमारी जो बातें हैं, दूसरों के लिए जीने के हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारा जो धनोपार्जन करने का मतलब होता है समाज कल्याण के लिए करें, हम दिखावे की और क्या है कि अन्य प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें, तो हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी अस्मिता को बचा सकते हैं। इसके साथ ही जो अगला प्रश्न है वो है उपभोक्ता संस्कृति से सबसे बड़ा खतरा क्या है। देखिए, आज उपभोक्तावादी संस्कृति में आज हम पश्चिम के प्रभाव में हैं, और पश्चिम की संस्कृति के अंदर क्या है, खाओ पियो और मौज करो, खाओ पियो मौज करो। और इस सिद्धांत के चलते व्यक्ति क्या है, संवेदन शून्य हो गया है। ये जो संवेदन शब्द है, इसका अर्थ है कि जो संवेदनशील मनुष्य होते हैं ना, वो दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, और संवेदन शून्य होते हैं वो व्यक्तिवादी होते हैं, वो पशु तुल्य बन जाते हैं, क्योंकि पशु किसी दूसरे का थोड़ी देखता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। तो ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति में क्या है कि व्यक्ति अपने आप ही अपना काम, अपना जो अपनी समस्याओं में डूबा रहता है, अपने सुख सुविधाओं में ही लिपटा रहता है, वो दूसरों मानव कल्याण के बारे में, ममता, प्रेम, इन चीज़ों के बारे में समझता ही नहीं है। वैसे इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, छोटे स्तर पर भी अपन समझते हैं। जैसे आप स्कूल से आए, आपने कहा कि दही है क्या, हाँ दही है, फ्रिज के अंदर दही रखा है, मम्मी ने कहा दही रखा है, आपने कटोरी उठाई, पूरा ही दही खा गए, जबकि एक छोटा भाई आपका स्कूल से थोड़ी देर बाद आने वाला है, उसके लिए आपने दही छोड़ा ही नहीं। इसका मतलब आप संवेदन शून्य है। परंतु यदि आपके मन में ये भाव है कि मेरा छोटा भाई भी स्कूल से आएगा, तो आप थोड़ा सा दही उसके लिए भी छोड़ोगे।
एक छोटे स्तर की बात है। अब इसको हम विस्तृत रूप से समाज की दृष्टि से देखें तब समझ जाएंगे कि भाई जो हमारी जो संस्कृति है इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारी संस्कृति में ऐसा था ही नहीं। हमारा तो क्या है कि बड़े बड़े जो आज से प्राचीन समय में जो धनी व्यापारी थे वो भी क्या है कि समाज कल्याण के लिए कार्य करते थे, जैसे भामाशाह जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपना सारा संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी कि आप राष्ट्र की रक्षा करें। तो हमारी संस्कृति को जो सबसे बड़ा डर है, तो इसलिए क्या है कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है, ये दिखावी पश्चिमी की संस्कृति से हमें दूर रहना है। इस प्रकार से हमने इन थोड़े कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में आपको अध्ययन किया है। अब वैसे आपको क्या है कि प्रश्नों के मौलिक उत्तर की रचना करनी चाहिए। पाठ को 5-7 बार अच्छे से पढ़ें, खुद प्रश्नों के बारे में सोचें, अपने विचारों से अपने शब्दों में क्या है कि प्रश्नों का उत्तर लिखें, तो बहुत सुंदर रचना आप प्रश्नों की उत्तरों की कर सकते हैं। तो इसके साथ ही पाठ यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अगले वीडियो में हम दिखाएंगे।